रिपोर्टर दीपक। जनपद मैनपुरी स्लग लेखपाल व तहसीलदार के अजब गजब कारनामे, पीड़ित परेशान। न्यायालय में मामला विचारा अधीन, फिर भी कर दी खेत की पैमाइश और दिल दिया दबंग को कब्जा। एग्रीमेंट के दौरान पीड़ित की जमीन का करा लिया था बैनामा। पीड़ित थाना पुलिस को दिया शिकायती पत्र, लगाई न्याय की गुहार। एंकर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार धोखाधड़ी कर भूमि को हथियाने वालों के विरुद्ध एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत अभियान चलाकर भूमाफिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भूमाफिया किस्म के लोग आज भी जमीनों पर आए दिन कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मामला न्यायालय में विचारा अधीन होने के बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जेब में गर्म कर भूमाफिया को कब्जा कराने में पीछे नहीं है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी के ग्राम कचपुरा महोली से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले मुंशीलाल ने अपनी 1 बीघा भूमि का गबकापुर निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह यादव से एग्रीमेंट कर 40,000 रुपीज लिखापड़ी में उधार लिया था। एग्रीमेंट के दौरान पीड़ित मुंशीलाल की 1 बीघा का एग्रीमेंट न कराकर जितेंद्र सिंह यादव ने रजिस्ट्री ऑफिस से मिलकर सीधा बैनामा करा लिया था। जब पीड़ित तयशुदा समय पर रुपए वापस करने गया तो उसे से भगा दिया। तब पीड़ित ने किए गए एग्रीमेंट की जाँच कराई तो मामला धोखाधड़ी का निकाल कर आया। इस संबंध में पीड़ित ने मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली। पीड़ित का मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय लेखपाल और नायब तहसीलदार किशनी ने उक्त भूमि की पैमाइश कर दबंग भूमिया को पीड़ित की जमीन पर कब्जा दिल दिया, जिसको लेकर पीड़ित और उसकी पत्नी रूबी ने थाना पुलिस में शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित व उसके भाई ने क्या कुछ बताया, देखे। मैनपुरी से अनिल शाक्य की है रिपोर्ट। वाइट मुंशीलाल पीड़ित, वाइट दरोगा सिंह पीड़ित का भाई। मेरा नाम दरोगा सिंह है, शौकीन सिंह, ग्राम कचपुरा मोडी निवासी रहने वाला हूँ। अच्छा, एक जमीनी विवाद चल रहा है, किस बात को लेकर विवाद चलता है? ऐसा है सर जी, उसमें जो मेरे भाई है मुंशीलाल शौकीन सिंह, इनने एक एग्रीमेंट किया था। योगेंद्र भाई इनके और कनो ज्ञान सिंह इनका पिताजी हैं और उनके कनो जितेंद्र कुमार का लड़का है। इन्होंने भाई से गुमराह करके नहीं वहाँ एग्रीमेंट करवाया था। एग्रीमेंट तौर पर इन्होंने वहाँ बैनामा करवा दिया। कितने रुपए का एग्रीमेंट कराया था? उन्होंने 40,000 रुपये का एग्रीमेंट इन्होंने कराया था। ठीक है। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो भाई नई जानकारी भाई उन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट जो है वहाँ बैनामा करा लिया। ठीक है। जब बैनामा कराने के बाद जब ये सूचना मिली तो हम लोगों ने जानी। जब गए तो इन्होंने की कितना पैसा चाहिए, तो भाई ने 2-3,70,000 रुपये इन्हें अपने प्लॉट बेच के रूप में इन्हें भाई को पैसे दिए। मतलब पैसे दिए। उसके बाद कुछ समय ज़्यादा हो चुका, समय 2024 में जाके जितेंद्र कुमार ज्ञान सिंह ने बैनामा संघमित्रा बौद्ध पत्नी दुष्यंत कुमार कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब वो भी बैनामा जो भाई ने जो बैनामा कराया उसकी तरफ में भुजाएं अलग करी होती हैं और जो उन्होंने बैनामा कराया उसकी दिशाएं चेंज करके इन्होंने संघमित्रा ने बैनामा ले लिया है इनको। अच्छा, तो ये जो फर्जी बैनामा जो करा लिया था एग्रीमेंट के बहाने, फर्जी बैनामा कराया, तो इसमें क्या कोई कोर्ट में भी मामला चल रहा है आपका? हाँ सर, हम कोर्ट में भी गए थे। कोर्ट से मैं मुकदमा भी डाला। कोर्ट के मुकदमे डालने के बाद भी फिर भी इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कराया। कितने तहसीलदार ने इन्होंने कब्जा दिलाया। अच्छा, कब्जा दिलवा दिया। अच्छा, अगर जो बात करें तो न्यायालय में मामला विचाराधीन है, फिर भी लेखपाल वगैरह यहाँ नाप तौल कर गए? हाँ सर, उसमें नायब साहब तहसीलदार और जो लेखपाल सर ये भी आए थे मौजूद में। जबकि बैनामा करने के बाद भी इन्हें 4 दिन बाद इन्हें खेत को नकदी करवा दिया। अच्छा। जब मैंने वहाँ आपत्ति लगाई, कोशिश करी, फिर भी वहाँ आपत्ति नहीं मिली। तो आपका जबरियन कब्जा कर लिया? आपने पुलिस को सूचना दी थी? सर सूचना दी, 112 भी मैं कॉल किया था। उसके बाद थाने भी एप्लीकेशन दी सर मैं। फिर उसके बाद में भी क्या? पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन की आप यहाँ पे स्टे पास कराइए, तो सर स्टे जब भी मिल नहीं पास हो पाई, तो उन्होंने सर जबरदस्ती कब्जा कराया। पुलिस द्वारा प्रशासन भी था सर। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं सर जो बैनामा है उसी आधार पर, जो बैनामा है उसी आधार पर उनका बैनामा दे दिया जाए। हमारा जो बैनामा है कैंसिल कर दिया जाए उनका वाला। ठीक है भैया, आपका? मुंशीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मोडी कचपुरा। अच्छा, आज आपने एक थाने में तहरीर दी है, किस मामले को तहरीर दी है? क्या पूरा मामला था? बात था जमीन का। क्या पूरा बताइए। हमने एग्रीमेंट किया था। किसको किया? जितेंद्र कुमार को, यादव को जी, और उनके पिताजी का नाम है ज्ञान सिंह जी। ठीक है। कितने बीघा जमीन किया? 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। कितने रुपए में? हमने वो करी थी, उन्होंने 40,000 रुपये हमें दिए। ठीक है। हाँ, फिर उनने जगह हमारी आपस में बात चल रही है, उनकी आज देंगे कल देंगे, फिर उन्होंने दिया नहीं। फिर उनने ज़्यादा कार्रवाई करी, हम सुखाबाद गए, वे सुखाबाद रहती हैं। ठीक है। ठीक है, हम वहाँ गए थे, उन्होंने गई हमने वो करवा लिया बैनामा, तुम भाग जाओ यहाँ से। हम भाग जाए। मतलब आपने एग्रीमेंट करवाया था? हाँ। कितनी समय दिया था आपने एग्रीमेंट के? 3 महीने का। तो क्या 3 महीने में आपने वापस किए थे पैसे? हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ गए थे, रुपये लगे वहाँ सुखाबाद, तो उन्होंने वहाँ सुखाबाद से भगा दिया। हमने एग्रीमेंट करा, वो बैनामा करा लिया। फिर हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। 3 साल मुकदमा चला। फिर वो कोर्ट में फैसला आया
तो बोले तुम्हारे आपस में बात है, हमने आपस में लेन देन किया, उन्होंने कहा 3,70,000 रुपया हमें दे दो। फिर हमने हमारी मैजिक थी 65,000 रुपया हमने बेच के फिर एक हमने प्लाट बेचा। तब उनकी भरपाई की। हाँ 40,000 की भरपाई जो ना आपने 3,70,000 में और 68,000 रुपया भी रही। अच्छा फिर बात नहीं की, उन्होंने आज करते हैं, आज लिखाएंगे कल लिखाएंगे, फिर उन्होंने घुमा करके फिर हम लोग मुकदमा फिर। तो आपने जब एग्रीमेंट करवाया तो एग्रीमेंट के समय ही उन्होंने बैनामा करा लिया था? नहीं उनके ऐसा जो एग्रीमेंट कराया था वो जो थी फद वो वहाँ वैसी लगी थी जनसेवा केंद्र की जी। हाँ तो अब फर्जी तरीके से उन्होंने बैनामा करा लिया। उनका भाई है राघवेंद्र, उसने यहाँ से फर्जी निकलवा के करके यहाँ तहसील से वहाँ पेश करके उनने वो कर दिया, बैनामा करा दिया, फर्जी वाड़ा कर दिया। तो शिकायत आपने की है तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन का कोर्ट में मुकदमा चला 3 साल। वही मैटर हुआ था 3,70,000 रुपये। तो लगातार खेत पे कब्जा किसका है अभी? और अभी जैसे जब तक मुकदमा चला इनने संगमित्रा को भेज दिया जितेंद्र ने। ठीक है, तब तक हमारी सरसों की फसल थी, उनने फसल वहाँ जोत दी, उनने अपनी मुँह में दी। अच्छा हाँ आपकी फसल को जोत कर मुँह में दी उनने। पुलिस के पास गए थे, क्या क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? यहाँ 100 नंबर गाड़ी आई थी, मौके पे थे, हमने बताई थी, तो उन्होंने कही वहाँ जाओ तहसील में आपका फैसला हुआ। उनने कहानी जो साहब ने उनने लेखपाल ने उनने उसको भगा दिया। ठीक हाँ गाड़ी गाड़ी